गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। क्या हुआ बच्चों लोग? अरे मुंह क्यों लटकाए बैठे हो भाई? अरे इतना डैशिंग टीचर तुम्हारे सामने खड़ा है पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, मुंह लटकाए बैठे हो। अरे भैया मेरे पास पढ़ोगे तो एनर्जेटिक रहोगे, अब प्लस सिलेबस तो यूं पानी की तरह स्मूथ हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चल ना, कम टू द पॉइंट। तो मजाक छोड़ो, एनर्जेटिक हो गए ना। हम लोग अभी कवर कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने पढ़ा कि भैया प्रोटिस्टा क्या है, कैसा है, न्यूट्रिशन क्या करता है, और कहाँ पाया जाता है, लोकोमोशन कैसे करता है। और किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने देखा कि उसका 5 ग्रुप्स है, या आप ये भी कह सकते हो कि 5 क्लासिफिकेशन है। बेसिकली कहीं पे क्लासिफिकेशन यूज़ होता है वर्ड, कहीं पे ग्रुप यूज़ होता है। तो प्रोटिस्टा को हम 5 ग्रुप्स में अगर बांटते हैं तो हमने पहले पढ़ा कि पहला क्या था, क्राइसोफाइट्स था। दूसरा क्या था, डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट। तीसरा क्या है, आप बताओ बताओ, इग्लोनोइड्स। चौथा स्लाइम मोल्ड। पांचवा प्रोटोजोअन्स। तो दीज आर द 5 ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रीवियस अगर जाओ तो आप पढ़ोगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो R.H. विटेकर साहब ने 1969 में दिया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इन्होंने पहला किंगडम रखा किंगडम मोनेरा, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए। उसके बाद हम लोग आए प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में भी हम लोग क्राइसोफाइट, जो पहला सब ग्रुप था, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम में ही पता चल रहा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स का मतलब हो गया फ्लैजीला। और डाइनो में क्या छुपा हुआ है, डाई छुपा हुआ है, डी आई, डाई। डाई का मतलब हो गया 2। तो वैसा प्रोटिस्टा जिसमें 2 फ्लैजीला प्रेजेंट है, दैट टाइप ऑफ प्रोटिस्टा इज नोन एज डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर? अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसा नाशपाती की तरह बन गया, और एक बॉडी नीचे आ गया। ये बीच का जो पोर्शन है, ये एक फ्लैजीला यहाँ पे है और एक फ्लैजीला नीचे है। तो जो नीचे वाला फ्लैजीला है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजीला, और जो ऊपर में है, जो बीच में, जो सेंटर में है, दैट इज ट्रांसवर्सल फ्लैजीला। तो हमने देखा कि ये जो आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स है, इसमें 2 फ्लैजीला है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजीला है और एक ट्रांसवर्सल फ्लैजीला है। तो ये क्या है, इसकी पहचान है कि भैया इसमें 2 फ्लैजीला। फ्लैजीला का क्या काम है, आगे पढ़ोगे कि लोकोमोशन में इसका काम है। तो हमने देखा कि डाइनोफ्लैजिलेट्स वैसा प्रोटिस्टा है जिसमें 2 फ्लैजीला है। एक आपको लॉन्गिट्यूडनल है नीचे की तरफ 90 डिग्री में एकदम शार्प कॉन्ट्रास्ट है, और दूसरा क्या है आपको एकदम सेंटर में है, जो कि ट्रांसवर्सल कहते हैं। और इनके बॉडी पे हार्ड कवरिंग है, प्लेट्स है, ये प्लेट्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि बॉडी का कवरिंग है, मतलब कि बॉडी क्या है, सेल से बना है। सेल का कवरिंग मतलब सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है इनका, स्टिफ 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 मतलब कड़ा, जकड़ा हुआ, जटिल सेलुलोज का बना हुआ है। तो ये 2 चीज क्लियर हुआ। नीट के एग्जाम में अक्सर आता है कि डाइनो जो फ्लैजिलेट्स है उनका सेल वॉल किसका बना हुआ है, तो स्टिफ सेलुलोज का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, स्टिफ सेलुलोज का। बताओ बच्चों, किस चीज का बना हुआ है, स्टिफ सेलुलोज। क्लियर? अरे थोड़ा थोड़ा नेता वाला क्वालिटी है हमारे में, तो तुम लोग समझते नहीं हो। हम लोग बिहारी हैं, पटना से रिलेशन है मेरा, पटना के रहने वाले हैं, आलम सर पटना वाले। तो हमारा टोन में भी वही बिहारी पना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा या आप इससे ये कुछ और देख सकते हो, पर हमारा जो बिहार में ज़्यादातर लोगों का टोन एक तरह का आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे जो बिहार की जो राजनीति थी, जो हमारे बिहार के जो मास लीडर कहलाते थे, वैसे लीडर मास लीडर कहते कि जिसके लिए देखने के लिए, जिसके भाषण सुनने के लिए छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब तत्पर रहे। तो हमारे यहाँ बिहार में मास लीडर लालू प्रसाद जी को माना जाता है। लालू प्रसाद जी, जब से हमने होश संभाला लालू प्रसाद जी को सुनते थे। आज भले वो राजनीति में नहीं है, उनके बच्चे हैं, बट हमारे यहाँ बिहार में जो राजनीति में जो सबसे जो अहम है नेता, वो 2 नेता है, हमारे लालू प्रसाद जी और हमारे नीतीश कुमार जी। ठीक है? जो डेवलपमेंट तो आप देख रहे हैं कि जितना भी बिहार में डेवलपमेंट है सब अभी नीतीश कुमार जी का करवाया हुआ है, और लालू जी हमारे मास लीडर हैं। और दोनों इतने बढ़िया और जटिल लीडर हैं। छोड़िए, उतना डीपली नहीं जाएंगे। हम ये करेंगे लालू जी का जो
बोलने का तरीका है ना, हमारे बिहार के हर एक बच्चा बूढ़ा सब कोई उसको एक्सेप्ट कर रखा है, क्योंकि इतना मज़ा आता है उसको पढ़ाने में कि लोगों को समझने में आसान होता है। इसलिए देखोगे कि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मेरा टोन उस तरह का हो जाता है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने उनको आदर्श टाइप का उस तरह से लिया है। चलो कम टू द पॉइंट। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड का बना हुआ है। यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स, बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, कौन कौन से? वैक्यूल्स, कौन कौन से? गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिए या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिए, ठीक है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स बॉन्डेड हैं। किससे? सेल ऑर्गेनल से बॉन्डेड हैं। क्यों बॉन्डेड है? क्योंकि यूकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्लियर? ये बेसिकली इनका जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से खाना बनाएंगे। क्यों? फोटोसिंथेटिक है ये। कुछ इक्का दुक्का कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी है। आगे जब हम पूरा विस्तार से इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन ऑटोट्रॉपिक है, कौन हेट्रोट्रॉपिक है। ये बेसिकली कलरफुल होते हैं, येलो भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, रेड भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड इनके सेल में पाया जाता है। वही फ्लूइड इनके अपीयरेंस को क्या करता है? जग जाहिर करता है। वही फ्लूइड इनके अपीयरेंस की उत्पत्ति की कहानी को दर्शाता है। येलो है तो येलो फ्लूइड होगा, इनके फ्लूइड का जिम्मेदार होगा। ग्रीन है तो कोई और फ्लूइड होगा, ब्राउन है तो कोई और फ्लूइड होगा, रेड है तो कोई और फ्लूइड। आप ओशियन में देखते होगे रेड टाइड्स वगैरह आता है। रेड टाइड्स मतलब कि जब से टाइड्स उठा ना तो वहाँ पे ढेर सारा मल्टीपल्स, ये बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करने के बाद पूरा एरिया को, पूरा पानी को रेड कर देते हैं। उसके लिए जिम्मेदार है गायनियोलेक्स। गायनियोलेक्स डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है? वो पूरे रेड टाइट कर देता है। रेड टाइट करने के बाद क्या होता है? वहाँ पे टॉक्सिन वो छोड़ते हैं, टॉक्सिन छोड़ते हैं। उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। याद रखना, सेक्सीटॉक्सिन। ये कौन करता है? ये गायनियोलेक्स। गायनियोलेक्स डायनोफ्लैजिलेट्स रेड टाइड, जब समुद्र में टाइड उठता है तो वहाँ पे जबरदस्त तरह से जल्दी साइमल्टेनियसली रिप्रोडक्शन करके एक पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्रफल को वो क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं और टॉक्सिन कर देते हैं। टॉक्सिन करने के बाद जितने भी वो समुद्र के मछली है, जीव जंतु हो, वो मरने लगते हैं। क्लियर? तो रेड टाइड के लिए कौन जिम्मेदार है? गायनियोलेक्स। गायनियोलेक्स क्या करता है? उस पूरे एरिया में टॉक्सिन फैलाता है। उस टॉक्सिन का क्या नाम है? सेक्सीटॉक्सिन। क्लियर? कुछ ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो चमकते हैं, चमकीले होते हैं। उनको कहा जाता है नॉक्टिलूका। याद रखना, नॉक्टिलूका। नॉक्टिलूका डायनोफ्लैजिलेट्स वैसे हैं कि वो चमकीले होते हैं कि अगर समुद्र में भी है तो वो दिख रहे हैं, चमकते हुए दिख रहे हैं, स्पार्क की तरह दिख रहे हैं, आग की तरह दिख रहे हैं। फायर स्पार्क भी उनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चमक रहे हैं आग की तरह। और उसका एग्जाम्पल कौन है? नॉक्टिलूका। नॉक्टिलूका, NOCTI, नॉक्टी LUCA, लूका। नॉक्टिलूका इज अ डायनोफ्लैजिलेट्स जो कि स्पार्क की तरह वो चमकते हुए दिखते हैं। क्लियर? और सेल वॉल कैसा है? स्टिफ सेलुलोज का बना हुआ। तो हम लोगों ने मोटा मोटा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा। यूनिसेलुलर है। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है? यूकैरियोटिक है। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है? मल्टीपल कलर के होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स मल्टीपल के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके फ्लूइड में वो पिगमेंट पाया जाता है सेल में। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करता है? रेड टाइड्स में मल्टीपल रिप्रोडक्शन करके पूरे एरिया को रेड कर देता है। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करता है? वो टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। लाइट ऑफ हो गया है इसलिए अभी मैं रोकता हूँ।